प्लेलिस्ट में जाके पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला क्या है कि लेट ए एंड बी द इवेंट एसोसिएटेड विद द सिंपल स्पेस एस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा है, जहाँ पे ए और बी क्या है आपका इवेंट है और सिंपल स्पेस क्या है, यस है। तो देखिए अगर ये दोनों इवेंट है ना, तो इसकी देखिए या तो अगर ये जीरो हो गया तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बी, तो बी आएगा इवेंट है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1, और मिनिमम कितना हो सकता है अगर दोनों जीरो जीरो हो गए तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 0। तो मतलब कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आएगी तो वो मैक्सिमम 1 जा सकती है और मिनिमम कितना जा सकती है 0। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा ए बाई बी होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा जो ए बाई बी होगा वो ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन से 11 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है कि इफ़ एनी टू वेक्टर, अगर आपको कोई दो वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोला क्या है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। ये साइन आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देन फाइंड द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया है कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ए वेक्टर जो बोला है कि वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो मतलब कि यहाँ से आपको पता चल गया कि जो थीटा है इन दोनों के बीच में वो कितना है 90 डिग्री। तो अब हम थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे कि जो हमारा ए वेक्टर आया डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो मतलब कि a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू 0, तो आपका आंसर कितना आया 0। तो मतलब कि आप बोल सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। आ गया समझ में यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिया है, ये बोला क्या है कि राइट द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वैल्यू निकालना है अलॉन्ग बी वेक्टर, ये तो आपको फार्मूला होगा, ये तो आपको याद ही होगा। तो इसका क्या होता है ये, अगर 12 का आर वाला क्वेश्चन देखें तो ये अगर बोला है कि ए वेक्टर अलॉन्ग वी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, ये बी होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप होगा। तो ये तो फार्मूला होता है ना, बस फार्मूला ही तो डायरेक्ट पूछा था, लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ये पॉइंट दिया है फ्रॉम अ प्लेन, मतलब कि इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस बतानी है। तो आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना कि ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। तो यही फार्मूला लगाना है और डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन क्या दी है आपको, x प्लस 2y माइनस 2z माइनस ऑफ 9, और पॉइंट क्या दिया है 2,3,5। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आप लिखोगे क्या, देखिए यहाँ पे अगर पुट कीजिए तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2, तो मतलब ये कितना हो गया 2, अब प्लस 2, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया क्या 3, और उसके बाद क्या होगा माइनस ऑफ 2, ठीक है, -2, और z की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -5, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -9। अब अंडर रूट में क्या आता है आपका a का स्क्वायर, a कितना है यहाँ पे 1 है, तो मतलब कि यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया, प्लस और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -2, तो प्लस -2 का होल का स्क्वायर हो गया। अब यही सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 9, ठीक है, और यहाँ देखिए 4 प्लस 4 8 1 9, मतलब कि अंडर रूट 9, इतना समझ में आया। और ऊपर देखिए 10 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 1, 6 1 7, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 अपान अंडर रूट 9, ठीक है, ये आया। अब अंडर रूट 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, तो मतलब कि ये क्या हो गया आपका 9/3, तो आंसर क्या है आपका 3, तो आंसर कितना हो गया आपका 3। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। दो प्लेन की इक्वेशन दी है, बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दो प्लेन की इक्वेशन दी है, एक प्लेन की इक्वेशन ये दी है, एक प्लेन की इक्वेशन ये दी है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए आपको ये पैरेलल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, पर अगर इससे हम 2.5 से डिवाइड कर दें ओवरऑल
ना, तो कर दीजिए 2.5 से। अब 2.5 से 5 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा आएगा ये 2, तो ये हो गया 2x। अब यहाँ पे 2.5 से डिवाइड किए तो ये आपका सिर्फ -y हो जाएगा। 5 को 2.5 से डिवाइड किए तो 2z आ गया। अब 20 को 2.5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपका 5 आ गया। अब देखिए, अब ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन के अब 20 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो कितना ना, ये आएगा 8 आएगा ना। अब 20 को देखिए 2.5 क्या होता है 5/2, तो अब 20 डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक है, 5 4 से 20 2 पर जाएगा तो मल्टीप्लाई 8 आएगा। तो मतलब कि ये आपका क्या हो गया इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन अगर ये सेम है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ना, अगर ये सेम है यहाँ पे d डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन कैसे है पैरेलल इक्वेशन है। अगर दो पैरेलल प्लेन हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है कि d1 माइनस ऑफ d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर, यही होता है। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए d1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 माइनस 5 अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है चाहे यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, और कितना हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, और नीचे कितना हो गया अंडर रूट 9, ठीक है, तो ये कितना है आपका 3/3, तो आपका आंसर कितना है 1। मतलब कि इन दोनों के बीच में, इन प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा आपका 1 होगा। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला क्या है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इंटरसेप्ट 3 -4, 2 ऑन द XYZ एक्सिस, मतलब कि x एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे -4 पे और z एक्सिस पे 2 पे। तो इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है किस पॉइंट पे 3 पे, तो ये क्या हो गया आपका x/3, ठीक है, प्लस y इंटरसेप्ट पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है -4 पे, तो -4 प्लस z पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है 2 पे, तो ये कितना हो गया आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम आएगा कितना 12, ठीक है, 12 एलसीएम ले लिए। तो अब ये कितना हो गया 4x और यहाँ पे आएगा माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 3y प्लस ऑफ 6z इज इक्वल टू 1। अब जब आप इसे 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 6z इज इक्वल टू 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि आपसे क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस 2z कैप माइनस 4z के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस ऑफ yj कैप प्लस ऑफ k कैप आर टू इक्वल वेक्टर, ये दो वेक्टर क्या हैं इक्वल वेक्टर हैं, देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो वेक्टर आपको दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। बोला क्या है कि ए वेक्टर जो है वो क्या है बी वेक्टर के इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो कर दीजिए इक्वल एक्स आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ जेड के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3i कैप ना 3i कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ के कैप। अब देखिए यहाँ पे आई कैप के जो कोफिशिएंट है x यहाँ पे 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, y की जगह देखिए y यहाँ कोफिशिएंट ना माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बताइए, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, y की वैल्यू कितनी है -2, z की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आपका आंसर क्या है 0। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा 0 होगा। आ गया समझ में। यहाँ पे हमने यहाँ तक 16 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, सेकंड सेक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।